जब भी आप अपनी गाड़ी या बाइक को घर से लेके बाहर निकलते हैं तो आपके लिए उसी टाइम से जोखिम भरा जो टाइम है आपका वो शुरू हो जाता है, यानी कि आपने खतरे को मोल ले लिया है। क्योंकि जब भी हम अपनी गाड़ी या बाइक को रोड पे लेके निकलेंगे तो कभी भी कोई भी खतरा हमारी गाड़ी या बाइक के साथ हो सकता है। बेशक आप एक सतर्क और अनुभवी ड्राइवर ड्राइवर हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा ड्राइवर है आप उसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो दुर्घटनाएँ होती हैं वो कई बार हमारी खुद की गलती की वजह से हो जाती हैं, कई बार सामने वाले की गलती की वजह से हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है जो हमारी बेकाबू परिस्थितियाँ होती हैं उनकी वजह से भी दुर्घटनाएँ हमारे साथ हो सकती हैं। और कई बार दुर्घटनाओं में ये होता है कि जो हमारी गाड़ी है या बाइक है उसके ऊपर माइनर स्क्रैचेस और डेंट आ जाते हैं। मतलब छोटा-मोटा मेजर नुकसान नहीं हो छोटा-मोटा नुकसान होता है, मेजर नुकसान उसके अंदर कोई नहीं होता है। और अगर हम अपने छोटे-मोटे स्क्रैचेज़ या छोटे-मोटे डेंटेड को इंश्योरेंस क्लेम में अगर लेना चाहें, तो क्या उनको हम इंश्योरेंस क्लेम में ले सकते हैं? हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे सही यही सवाल पूछा है कि अगर हमारी गाड़ी पर माइनर स्क्रैचेज़ और माइनर अगर डेंट आ जाए, तो क्या हम उसको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइनर स्क्रैचेज़ और डेंटेड होते हैं, अगर हमारे किसी पीस पर गाड़ी के किसी पार्ट्स के ऊपर वो माइनर स्क्रैच या माइनर डेंट अगर आ जाता है तो हम उसको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ले सकते हैं। बशर्ते यही है कि आपके पास आपकी गाड़ी का वैलिड ओन डैमेज इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आपके पास अगर आपकी गाड़ी का ओन डैमेज इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आप माइनर स्क्रैचेज और माइनर डेंट अगर आपकी गाड़ी के ऊपर आए हैं तो आप उसको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो आपका जो पार्ट है, जो पीस है, जहाँ पर माइनर स्क्रैचेज है, माइनर अगर डेंट है, अगर आपकी गाड़ी का वो पार्ट है उसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आ रहा है, वो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अननेसेसरी आप ये नहीं कि 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये के आपकी गाड़ी को रिपेयर करने का, माइनर स्क्रैच को रिपेयर करने का अगर खर्चा 4-5 हज़ार रुपये आ रहा है, और अगर आपके पास आपकी जो इंश्योरेंस है वो 25-30 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस है, 25-30 हज़ार रुपये की जो इंश्योरेंस होती है उसमें अप्रोक्स आपकी जो गाड़ी है 6-7 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो इंश्योर्ड होती है। 25-30 हज़ार रुपये की अमाउंट की जो अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें आपकी जो पूरी गाड़ी है वो इंश्योर्ड होती है। अब आपको ये देखना होगा कि अगर 4-5 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वो माइनर स्क्रैच है या माइनर डेंट है उसको रिपेयर करने का अगर खर्चा आ रहा है, और आप सिर्फ उसी पार्ट को लेके इंश्योरेंस अगर क्लेम करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी आपकी गाड़ी के ऊपर एक क्लेम हो जाएगा और जो आपका एनसीबी है वो भी आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन यही है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा जो आपकी इंश्योरेंस है उस पे आपको मेजर जो एक्सीडेंट अगर आपके साथ कभी होता है तो आप उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करना सही रहता है। माइनर जो डैमेज होते हैं, माइनर जो स्क्रैचेज होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करना सही बात नहीं होती है। आइए मैं आपको कुछ माइनर स्क्रैच और माइनर डेंट दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि माइनर जो स्क्रैच होते हैं, माइनर जो स्क्रैच है, ये देखिए आप जो ये लाइंस देख रहे हैं ये स्क्रैचेस के अंदर है, कोई भी पीस इसमें डैमेज नहीं है, सिर्फ स्क्रैच लगे हुए हैं। ये जो दोनों डोर हैं, ये फ्रंट डोर है और ये रियर डोर है, दोनों डोर के ऊपर है जो ये माइनर जो स्क्रैच है, ये लाइंस जो बनी हुई है स्क्रैचेस की। और आगे भी आप देख सकते हैं ये भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं, ये माइनर सा डेंट यहाँ पे लगा हुआ है, और जैसे ये है माइनर स्क्रैच लगा हुआ है पूरा। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये एक डेंट है यहाँ पर विजिबल, ये कम होगा यहाँ से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो यहाँ पे एक जो डेंट है, यहाँ पे एक डेंट है। अगर हम ऐसे पीसीज को इंश्योरेंस क्लेम में कवर करवाते हैं तो हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है इस चीज़ के लिए हमें क्लेम दे देगी। ये माइनर जो स्क्रैच हैं ये लगे हुए हैं, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्लेम के लिए मना नहीं करेगी। ऐसे अगर आपकी किसी भी गाड़ी के किसी भी पार्ट पर, किसी भी पीस पर अगर ऐसे स्क्रैचेज हैं तो आप इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है कि ये गाड़ी है, गाड़ी के दो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों के ऊपर है जो माइनर स्क्रैचेस लगे हुए हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे क्वार्टर पैनल पे भी एक लाइन लगी हुई है। तो अगर ऐसे स्क्रैचेस आपकी गाड़ी आपकी बाइक के ऊपर हैं तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। लेकिन आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या क्लेम करना वर्थ है या नुकसानदायक है। अगर इसको रिपेयर करने का खर्चा है, मान के चलो 2-4 हज़ार रुपये अगर आ रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम करना गाड़ी के ऊपर ठीक नहीं है। अननेसेसरी आपके ऊपर एक क्लेम रजिस्टर्ड हो जाएगा
और जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास होती है वो मेजर एक्सीडेंट अगर कोई होता है तो हमारी गाड़ी के ऊपर हमें उसी टाइम पर क्लेम करना चाहिए। बाकी एज यू विश, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो ये 2-4 हज़ार रुपये के लिए भी तो आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते हैं तो आप नहीं क्लेम ना क्लेम करके आप अपनी खुद उसे अपनी पॉकेट से उसको रिपेयर करवा सकते हैं, उस गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में कि अगर हमारी गाड़ी के ऊपर किसी भी पार्ट्स के ऊपर कोई माइनर स्क्रैचेस या माइनर अगर डेंट आता है तो क्या हम उसको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो जवाब यही है कि आप अपने इंश्योरेंस क्लेम के अंदर उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित, इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या किसी और डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल अगर आपका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसको वीडियो के माध्यम से भी आपको उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।